हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस के लेक्चर्स कर रहे हैं, जिसमें डेली के बेस पे आपको 20 MCQs या जो शॉर्ट आंसर से आपको मैं बताता हूँ उर्दू में जो सवालात मैंने बनाए। तो आज हम लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, जिसमें साइंस के कुछ और जो 20 अहम सवालात हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। तो ये सारे जो सवालात हैं वो 3 टेक्स्ट बुक बोर्ड में से लिए गए हैं, और आप अगर कोई भी टेस्ट देते हैं जहाँ पे उर्दू में साइंस आने के चांसेस हैं तो उन सारे टेस्ट वगैरह के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के बेस पर PDF नोट दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है, देखते हैं कौन सा है। जानदारों के दरमियान एक ग़िज़ाई ताल्लुक़ क्या कहलाता है? ठीक है, जानदारों के दरमियान एक ग़िज़ाई ताल्लुक़ होता है, उसको हम कहते हैं फूड चेन, ग़िज़ाई सिलसिला या फूड चेन हम उसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोशनी, टेम्परेचर, हवा और पानी किसी माहौल के डैश हैं, मतलब वो क्या है? रोशनी, टेम्परेचर, हवा और पानी। आंसर ए, बायोटिक अज्जा मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि जानदार नहीं होते। जानदार में बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। और बाकी जो चीज़ें ज़रूरी होती है बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। तो एबायोटिक अज्जा होते हैं रोशनी, टेम्परेचर, हवा और पानी। ये जानदारों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और एक MCQ आपको लास्ट में दिया जाएगा, उसका आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, जानवर रेस्पिरेशन में क्या खारिज करते हैं? तो रेस्पिरेशन जब हो रही होती है तो जानवर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? आंसर मिट्टी ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इंसान फसलों को डैश के ज़रिए खाद्य फराहम करता है? आंसर पानी। क्वेश्चन नंबर 6, वो ताल्लुक़ जिसमें जानदार मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बामी इस्तिफ़ादा, म्यूचुअलिज़म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को मारकर खाता है कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, मतलब शिकारी। जो किसी और जानवर का शिकार करता है उसको हम प्रीडेटर कहते हैं या शिकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिकारी और शिकार के दरमियान ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? आंसर प्रीडेशन। क्वेश्चन नंबर 9, वो दो जानवरों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ जिसमें एक नुकसान में रहे और दूसरा फ़ायदे में कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म या तो फेलियत उर्दू में हम कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, मादा की तमीराती इकाई क्या है? तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है मादे का या मैटर का, वो क्या है? तो वो होता है एटम। ठीक है। लिविंग थिंग्स का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, और मादा अगर मैटर को हम कहेंगे सवाल आए तो उसमें हम कहेंगे कि एटम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मादा जो एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल हो डैश कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में उसी मतलब किस्म के सारे एटम्स होते हैं, तो एटम्स जो मिलकर सेम बनाते हैं एलिमेंट।
एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल मादा कहलाता है। ये सेम क्वेश्चन है, इस टाइप पे इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका भी आप आंसर करेंगे एलिमेंट या आंसर हम उसको कहते हैं उर्दू में। तो अगर आप उर्दू में टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी उर्दू में याद करनी होगी, ताकि आपके पास अगर ऑप्शंस आते हैं उसमें ये इंग्लिश का लेटर शायद नहीं होगा, तो आपको खुद पहचानना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है या इसकी मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर या एलिमेंट क्या होता है, डेफिनेशन बतानी है इसमें। मादा जो एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल हो। क्वेश्चन नंबर 14, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आंसर कौन सा है। तो जो हमारी ज़मीन है उस पर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन एक आंसर है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है आंसर ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर जो पानी है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ज़मीन पर ज़्यादा पाया जाने वाला आंसर कौन सा होगा, वो होगी ऑक्सीजन। मालिक्यूल या साल्मा क्या होता है, ये उर्दू में साल्मा हम कहते हैं, इंग्लिश में मालिक्यूल कहते हैं। तो वो क्या होता है। हाँ, तो ये डेफिनेशन है कंप्लीट। दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मालिक्यूल या साल्मा बनाते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मालिक्यूल या साल्मा। मालिक्यूल एक ही किस्म के एटम्स का भी हो सकता है और मालिक्यूल में मुख्तलिफ़ किस्म के भी एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एक मालिक्यूल है गैस, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला होता है O2, उसमें ऑक्सीजन के ही दो एटम्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम मालिक्यूल लेते हैं वाटर का जिसमें H2O उसका फार्मूला है, तो उसमें देखें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो उसमें डिफरेंट मतलब वो एलिमेंट्स आ गए। लेकिन एक ही किस्म के एलिमेंट्स या आइटम्स से भी बन सकता है, वो है जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स के बारे में 3 पॉइंट्स बताएं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं पेपर में भी। एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं। एलिमेंट्स के तमाम ज़रात एक जैसे होते हैं, तो जो भी उसके छोटे छोटे कंपाउंड होते होंगे ज़रात, वो एटम्स होते हैं और एक जैसे होते हैं। एलिमेंट्स ख़ास खुसूसियात रखते हैं, उनकी अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे एलिमेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 17, मादा का सबसे छोटा ज़रा जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है वो होता है एटम। क्वेश्चन नंबर 18, लफ्ज़ एटम का मतलब क्या है। आंसर नाकाबिले तकसीम, जो तकसीम ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 19, पानी का एक मालिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। तो पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, उससे हमें पता चलता है कि इसमें 3 एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ये आंसर भी आप नोट कर लें, 3 एटम होते हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 आइटम ऑक्सीजन का, H2O जो बनता है पानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है आज का ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको MCQ दिया जाएगा जिसका आपको हमें कमेंट करके आंसर बताना है। पानी का एक मालिक्यूल में कितने अनासर होते हैं। तो इसमें पूछा है कि एलिमेंट्स कितने होते हैं। पिछला क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था एटम्स कितने होते हैं। तो इसमें जो पानी का मालिक्यूल होता है उसमें एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे तो वो 2 होते हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। आंसर भी आप नोट कर लें, 2 होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। अगर एटम्स की तादाद पूछेगा तो हम कहेंगे 3 है, अगर एलिमेंट्स पूछेगा तो हम कहेंगे 2 हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के ही 2 एटम्स होते हैं वाटर में, तो एक ही एलिमेंट काउंट किया जाएगा। और ऑक्सीजन के 1 होता है तो 1 एलिमेंट ये हो गया। तो टोटल 2 एलिमेंट होते हैं और 3 एटम्स। ठीक है, तो ये 20 सवाल थे आज के लेक्चर के। इसके बाद आपको लास्ट में MCQ में पूछ रहा हूँ, उसका आप कमेंट करके आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है। कौन सा आंसर सबसे सादा आंसर है। कौन सा आंसर सबसे सादा आंसर है, ये ऑप्शन देख लें। ऑप्शन A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C हाइड्रोजन एंड D कार्बन। आपको जो आप आंसर सही लग रहा है वो आप कमेंट करके बताएं, और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पर, और जो पेड ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकता है। और अगर आपको भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड होना है जहाँ पे डेली के बेस पे नोट्स दिए जाते हैं,
और मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, और लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए उसमें नोट्स ज़्यादा कवर नहीं हो सकते। तो आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड हो जाए ताकि जो भी नोट्स मैं बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।